सभी बच्चों को आज रिजल्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रिजल्ट प्राइमरी विभाग का जूनियर सेक्शन का जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। 9th और 11th और जो जिन बच्चों का स्थान आया है क्लास में उनको गिफ्ट भी आज दिए जाएंगे। तो हम सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और दिखाते हैं किन किन बच्चों का कौन सा स्थान आया है। बने रहिए वीडियो के साथ। मेहनत अच्छी की होगी तो उसका भी परिणाम अच्छा आएगा, और मेहनत कम की होगी तो वो थोड़ा नीचे स्तर पर होंगे। परंतु ये मान के चलिए कि जो मेहनत हमने आज की है उसको हमें और ज्यादा करना और कल भी करना है, क्योंकि आपका कल आज से शुरू होता है, ठीक है ना। और इसीलिए कहा भी गया है कि विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित या परिणाम है, जो हमेशा सफलता के लिए मंत्र पढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। न हो साथ कोई अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। आप कभी ये मत सोचिए कि अकेले हाथ परीक्षा दे रहे हैं कोई और बाजी मार ले जाएगा, ऐसा भी होता है कभी कभी। ये पीछे सरेंडर है बच्चे सब, आपके सबके मन में उत्साह होगा अभी, लेकिन पता नहीं हमारी क्लास में कौन आगे जाएगा, और हो सकता है कि आप कल्पना भी ना करें आपका ही नंबर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए अपने मन को भी चीजों को अच्छे करके बैठना, और आपको लगता नहीं इसका नंबर नहीं आना चाहिए था। कभी कभी ऐसा होता है परीक्षा के समय तो ज्यादा मेहनत करता है जो साल भर कुछ नहीं करता है, और अंत में बाजी भी वही मारता है। तो धीरे धीरे चलने वाला हमेशा सफल हो जाता है, और एक दम जो उड़ता है वो उस खरगोश की तरह बैठा रह जाता है जो छलांग मारते हुए आगे जाता है, वो एक दिन एक पॉइंट पर आकर बैठ जाता है। इसीलिए आप सवाल बड़े अच्छे तरीके से आपने मेहनत की है। आज के सबके आप उनको देखेंगे, आपके हाथ में आएंगे, आपके माता पिता जी देखेंगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चनिंग भी करेंगे कि आप पढ़ने में तो ऐसे थे पर ऐसा क्यों हुआ। तो हो सकता है परिणाम आपके कल्पनाओं से कुछ आगे पीछे हो सकता है, पर ये मार्किंग कुछ नहीं है आपके लिए। आपका IQ लेवल क्या है ये आपको ज्यादा सफल बनाएगा, ठीक है ना। तो मार्किंग से ज्यादा बेहतर आप सीखने पर बल दें। आप सीख क्या रहे हैं बता तो सभी सकते हैं। श्रृंगार ऐसे होता है, तो श्रृंगार लिखा कैसे आता है ये कुछ नहीं बता पाते हैं। श्रृंगार का उच्चारण सब नहीं कर सकते, श्रृंगार को सब लिख नहीं सकते। हाँ, श्रृंगार को पढ़ा जा सकता है, सब पढ़ सकते हैं। इसीलिए मार्किंग से ज्यादा बेहतर आप सीखने पर बल दें, आप सीखने पर जोर डालिए। एक विषय और मैं कहना चाहूंगा, हम खाते यहाँ का है, गुण गाते वहाँ का है, ये राष्ट्रीय चरित्र नहीं हो सकता। यही हिंदू होने का भी है। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने भारत का सम्मान कीजिए। पटाखे पाकिस्तान की जनता के पटाखे भारत में फूटते हैं, ये राष्ट्रीय चरित्र नहीं हो सकता, ये अराष्ट्रीय चरित्र कहा जाएगा। इसलिए आप जिस देश में रहते हैं उस देश का कहीं अपमान नहीं करना, यही आपका राष्ट्रीय चरित्र है। इस देश की हर में इज्जत करना, इस देश के संविधान को मानना, इस देश के प्रतीकों का सम्मान करना, इस देश के आदर्शों का सम्मान करना, इस देश के जो महापुरुष हैं, जो आदर्श है, इस देश का गौरव है, उनका सम्मान करना। इस तरीके से अपना राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र दोनों चरित्र जिए। आगे काफी पूरा हो चुका है, समझे का कुछ बताइए। इसलिए तो आज आपको यहाँ शिक्षा मिली है, उसको हमेशा के लिए अपने जीवन में अंतःकरण में उतारें, अपने हृदय को स्वच्छ रखें। हम जानते हैं आज कुछ न कुछ आपको मिलेगा, आपका फर्स्ट रैंक आया होगा तो बढ़िया से आपको हो सकता है कोई होटल या एक से कोई प्राइज आपको मिलेगा।
वो प्राइज कितने दिन चलेगा? जब तक आपको संभाल पाएंगे तब तक। अन्यथा आपने उसको कभी अनदेखा कर दिया तो वो प्राइज आपका खर्च कभी 0 हो जाएगा। इसलिए प्राइज महत्वपूर्ण नहीं है, आपने जीवन में कितना अच्छा सीखते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक चीज, इस विद्यालय में आपके हर कमरे में कुछ सद्वाक्य लिखे हुए हैं। गायत्री परिवार के प्रतिष्ठान आचार्य जी के कुछ सद्वाक्य लिखे, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है, जैसी आपकी दृष्टि होगी आप वैसे ही प्रकृति का निर्माण करें, या जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसा ही आपका दृष्टिकोण होता है। आपकी दृष्टि अच्छी होगी तो सब आपको अच्छा दिखेगा, आपकी दृष्टि थोड़ी गलत होगी तो आपको सब कुछ गलत दिखेगा। और इसीलिए एक और वाक्य लिखा है, देखे परगुण अपने दोष और करे सदा सब में संतोष। देखे परगुण, दूसरे के हमेशा गुण देखें, वो हमसे कितना बेहतर है, उसमें हमसे कौन सा अच्छा गुण है। देखे परगुण अपने दोष और हमेशा अपने दोषों को देखें। नहीं, पांडे जी ने अभी बताया राष्ट्रीय चरित्र। जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र के लिए बिल्कुल समर्पित भाव से हमें काम करना है, पर हो जावे। ये कहते तो हम रोज हैं, लेकिन अगर अमल करने की बात आ जाए तो शायद मुकर जाएंगे। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है और रूस ने सोचा मैं इसको 3 दिन में इस पर विजय प्राप्त कर लूंगा। आज 45-46 दिन हो गए और यूक्रेन क्यों नहीं हार रहा है? क्योंकि वहां के लोगों ने बंदूकें उठा ली है और रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे रिच लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, वो गोलियां खा रहे हैं और गोलियां चला रहे हैं। करोड़ों करोड़पति लोग जो हैं, ऐसे सैकड़ों की संख्या में उन्होंने अपने पूरा परिवार का बलिदान कर दिया अपने देश के लिए। नहीं तो वो तो ये भी सोचते थे कि भाई मैं करोड़पति हूँ, अपनी गाड़ी से निकल के कहीं दूसरे देश में चला जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कहा एक पेड़ में आग लगी हुई थी तो उस पर पक्षी बैठे थे, पेड़ उनका सहारा था। जैसे हम लोग इस देश में रहते हैं, आते हैं, इस पर गंदगी भी करते हैं, ये हमारा आश्रय है। ऐसे ही उन पक्षियों का आश्रय पेड़ था। पेड़ में अचानक आग लग गई तो किसी ने कहा कि आग लगी इस वृक्ष में, अब जलन लगे सब पात, अब तुम पंछी क्यों मर रहे जब पंख तुम्हारे साथ? पंख दिए हैं भगवान ने, उड़ जाओ, क्यों जल के मर रहे हो? तो पक्षियों ने क्या जवाब दिया कि फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीन्हे पात। तो धर्म हमारा यही है कि मैं मरूं इसी के साथ, जलूं इसी के साथ। तो इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए देशभक्ति की। अगर हमारे देश पर कहीं कोई विपत्ति आती है तो हम सबको तैयार होना है। और जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, आज हमारे देश की सेना अपने बलिदान कर रही है। रोज कोई ना कोई सैनिक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हो रहा है। हम लोग चैन से सो रहे हैं। कभी सोचा नहीं होगा, कल्पना नहीं की होगी कि ऐसे कठिन परिस्थितियों में हमारे देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और उनके बल पर मैं चैन से रह रहा हूँ, चैन से खा रहा हूँ, चैन से अपनी दैनिक गतिविधियाँ संचालित कर रहा हूँ और मुझे कोई चिंता नहीं। हम राष्ट्रवादी बने, हमारी सोच राष्ट्रवादी हो, हमें धर्म से ऊपर उठ करके सोचना है। एक पक्षियों की ऐसी भावना हो सकती है तो हम लोग क्यों स्वार्थी बने? हमें भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। एक सैनिक जब तक सैनिक है तो उसका उतना महत्व नहीं है, और जिस दिन वो बलिदान हो जाता है उसका महत्व
बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे सोना है, सोना उसकी अगर सोना 1 ग्राम या 1 तोला सोने की कीमत आज अगर 50,000 रुपये है और उस 1 तोला सोने की अगर उसको भस्म कर दिया जाए यानी उसका बलिदान कर दिया जाए तो वो बहुत कीमती हो जाता है। तो उसकी जो कीमत है वो लाखों रुपए तोला हो जाती है। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। सोने की जो भस्म है वो सोने से ज्यादा मूल्यवती हो जाती है। आज इस कार्यक्रम में एक बहुत बढ़िया समारोह है और जो हर साल बहुत ही अच्छी तरीके से होता है, क्योंकि पूरे वर्ष की मेहनत के बाद में अगर आपको सम्मानित करने का हम लोगों को अवसर मिलता है तो ये हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा एक सौभाग्य होता है। संतोष कुमार शुक्ला जी परीक्षा प्रभारी, कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए दायित्व बांटे जाते हैं। अपनी फाइल लेकर आए हैं, इसमें आप सबका रिजल्ट है और आज इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की जा रही है। यद्यपि अनौपचारिक रूप से रिजल्ट उस दिन बांट दिया था, बच्चे लिए बैठे हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे नहीं आ पाए थे और पुरस्कार की भी व्यवस्था नहीं थी। क्योंकि बच्चे आए थे तो सोचा कि ये निराश होकर ना लौटे, इसलिए इनको रिजल्ट तो दे दिया था। और जो यहाँ पर स्थान पाए हैं, वैसे तो हर कक्षा में 3 स्थान वाले ही बच्चे चयनित होते हैं, लेकिन हमेशा से यहाँ पर 5 कक्षा के 5 सब्जेक्ट बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है। 5 इनाम दिए जाते हैं और जिन बच्चों ने कोई भी स्थान नहीं लाया है, ये तब सभी बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से अच्छे नंबरों से पास हुए, कोई भी सेकंड डिवीजन नहीं है, सभी फर्स्ट डिवीजन है। लेकिन उन फर्स्ट डिवीजन में जिनके स्थान है उनकी घोषणा यहाँ पर संतोष जी करेंगे और एक कक्षा के 5 बच्चे उनके यहाँ से स्थान बोला जाएगा। आप लोग तालियों से स्वागत करेंगे और वो बच्चे 5 बच्चे यहाँ पर आएंगे और एक साथ उनको पुरस्कृत किया जाएगा और उनको सबको संस्था का एक गोल्ड मेडल है, ये उनके गले में दिया जाएगा और पुरस्कार दिया जाएगा। तो संतोष जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। लेकिन चीजें जो सरकार है उनका 50% होना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से सुने और छोटी कक्षा से ही शुरू करें, नर्सरी से। अगर आप लोग बातचीत करोगे तो आनंद नहीं आएगा और नाम सुनने में भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले कक्षा एनसी से और 5 तक के बच्चों का नाम बोला जाएगा और कक्षा में जिन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्थान पाया है, इनको उल्टे क्रम में 5वां स्थान, चौथा स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा स्थान, इस तरीके से उसका नाम बुलाया जाएगा। और आप लोग इन सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए लगातार ताली बजाते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं कक्षा एनसी, आप लोग तैयार हैं? रिजल्ट घोषित किया जाए। सबसे पहले मैं कक्षा एनसी से जिस बच्चे ने 5वां स्थान प्राप्त किया है उस बच्चे का नाम आप लोगों को बताता हूँ। 5वां स्थान प्राप्त करने वाले रुद्रा गुप्ता। ठीक है, रुद्रा गुप्ता ने 823 अंक प्राप्त किए हैं 1000 अंकों में से।
और इन्होंने प्रथम श्रेणी और कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया है। और इसी के साथ जो चौथे स्थान पर आई है आस्था शुक्ला, कक्षा एलसी में 1000 में से 836 अंक प्राप्त किए हैं। नहीं आई कोई बात नहीं। अरे चलिए इसकी जानकारी इनकी है शुक्ला जी की बेटी है साहब। आस्था शुक्ला अपने ये कंप्यूटर अध्यापक अनुराग सिंह की बेटी है। क्यों भाई नाम नहीं तुम्हें सुनाई पड़ा? यहाँ आइए जल्दी। रिजल्ट कहाँ है तुम्हारा? रिजल्ट कहाँ लेके आओ। इसी के साथ दिव्या देवी निर्मोल कुमार, दिव्या देवी आई है। इन्होंने 1000 में से 844 अंक प्राप्त किए हैं और कक्षा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद प्रदीप कुमार अशोक कुमार 1000 में से 845 अंक प्राप्त करके कक्षा में पहला स्थान इस कक्षा में प्राप्त करने वाला एक छोटी बच्ची है दिव्या देवी अरविंद कुमार। आइए बेटी, चलिए कार वितरण हो। आप अपनी मम्मी या अपने पापा को वितरण के साथ सर्विस में पूछे। कोई हमारे अंदर को नहीं होना चाहिए। आप क्लास की पकड़ा दो। रिजल्ट कार्ड लाई। मैडम जी आप इसको एक देखेंगे। रिजल्ट लगाओ सामने। लो भाई मैडम पढ़ा है। के बच्चे ध्यान दें। जिस बच्चे ने कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया है उसका नाम है कप्तान सिंह। कक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया। सबको पहना दो।
चलो देखो, बहुत बढ़िया। चलो दवाई तो पकड़ रहा, पकड़ रहा। ठीक है। लड़का प्रेजेंट है। इसके लिए हम इनके आभारी। अरे सोनपाली जात का अच्छा। हमारा ये थोड़ा तिरछे भी क्या, थोड़ा तिरछे के इधर देखो। चलो तालियां। पकड़ो मोबाइल लेकर करेगा 2 मिनट, वो फोटो भाई जाएंगे। जाओ वो बाद में खींच ली, जाओ पकड़ो, कुछ करने लगा, खाली पकड़ा रहा हो, दिखाते पकड़े रहा, खाली ब्लॉग बन मिश्रा, विवेक मिश्रा
आग्रह रहे कुछ करियो मत, जो दबा दी बात आ गया मैं आगे काम आवा उनको फोटो जरूर आवे। चौथे नंबर पे है
और बच्चों का फोटो आएगा। एक मिनट।